स्वागत है आप लोगों का। और आज से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ लव चुनिबियो एंड अदर डिल्यूजन्स एनिमे को। अब एनिमे स्टार्ट करने से पहले हम उसकी ना थोड़ी सी प्लॉट स्टोरी समझ लेते हैं कि मतलब इसका प्लॉट कहाँ पे फोकस करता है। बेसिकली इस एनिमे में होता ऐसा है कि जो हमारा लीड कैरेक्टर है जिसका नाम है यूता, वो हाई स्कूल में आने से पहले ना अपने आप को एक डार्क फ्लेम मास्टर मतलब मैजिक एक ऐसा पर्सन मानता था जो मैजिक का यूज कर सकता है। जैसे हमारे साथ होता है ना बचपन में कि हम यार हम सब लोगों ने बेन 10 तो देखा ही होगा। तो मार्केट में बेन 10 की वॉच आई थी तो उस वॉच को पहन के हम सोचते थे हम लोग भी एलियंस में चेंज हो जाएंगे। ऐसे इस लड़के के साथ भी ये सोचता था खुद को। पर बाद में इसको और इस चीज को सोचने के लिए ना यहाँ पे इस चीज को बहुत ही हाई लेवल पे दिखाया गया। लोग मतलब सीरियस ले लेते हैं और उनको जो ये बीमारी हो जाती है, बीमारी कहना चाहिए इसे या नहीं कहना चाहिए आई डोंट नो, तो उससे कहा गया है चुनिबियो या 8th ग्रेड सिंड्रोम कहा गया हुआ है। जिसमें बंदा इमेजिन करता है कि हाँ यार भाई उसके आसपास मतलब मैजिकल क्रीचर रहते हैं, ये वो सोचो। तो ये हाई स्कूल में आने से पहले चीजें करता था। फिर ये हाई स्कूल में जब आता है तो हाई स्कूल अपना चेंज कर देता है, एक ऐसी जगह पे हाई स्कूल लेता है जहाँ पे से मतलब इसके पुराने कोई भी दोस्त न मिले ताकि हाई स्कूल के किसी भी फ्रेंड से न टकराए। और इसे मतलब जो इस चीजें इसने की थी हाई स्कूल से पहले उन चीज़ों की वजह से दोबारा से शर्मिंदा ना होना पड़े। और जब ये आता है नए हाई स्कूल में तो वहाँ इसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है रिका ताकानासी। अब ये इस एनिमे की लीड कैरेक्टर है। अब इस लड़की के साथ यही होता है, ये लड़की अपनी आंख में मानती है कि आई ऑफ विकर्ड लॉर्ड मतलब किसी तरीके के जादू पोजेस कर दिया अपनी आंख में, मतलब ऐसा इमेजिन करती है लड़की। और फिर ये दोनों मिलते हैं। पहले तो इससे दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि ये बहुत ही पागलों की तरह बिहेव करती है, इमेजिन करती रहती है, हर टाइम उल्टी उल्टी चीजें बोलती रहती है, मैजिकल चीजें। और ये इसको मतलब मैजिक मतलब एक दिन ये क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब जिस बिल्डिंग में यूता रहता है उसी में ये रहती है, इसको देख लेती है मैजिक वगैरह करते मतलब ऐसे ड्रामा करते हुए कि हाँ ये मैजिक कर रहा हूँ ये सब। तो इसलिए इसके पीछे पड़ जाती है। तो इससे दूर रहने की कोशिश करता है ताकि किसी को पता ना चल जाए कि हाई स्कूल में आने से पहले कैसे कैसे ड्रामे करता था। पर फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि ये एक ग्रुप बनाती है लड़की और उस ग्रुप में एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है जिसका नाम नीबूतानी होता है, जिसके चक्कर में ये भी मतलब ग्रुप में रह जाता है जिस ग्रुप को ये बनाती है। फिर ये दोनों कैसे मतलब बहुत अच्छे दोस्त से फिर मतलब कपल्स बनते हैं, ये चीजें आपको इस एनिमे में देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही मजेदार एनिमे है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको मतलब फनी है, हाई स्कूल की स्टोरी है, हंस हंस के ना पागल हो जाओगे आप। काफी अच्छा है देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में ना हमें एक नैरेशन वॉइस सुनाई दे रही होती है जो बोल रही होती है कि क्या आपने चुनिबियो या 8th ग्रेड सिंड्रोम के बारे में सुना है। और वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि चुनिबियो होता क्या है। इसमें बताया जाता है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा कॉमिक्स या मूवीज़ या कार्टून देख लेते हैं जिसकी वजह से हम खुद को उस कैरेक्टर के अंदर मानने लगते हैं। और हमें यहाँ यूता को दिखाया जाता है। यूता ने एक तलवार अपने हाथ में पकड़ी होती है और वो अपने आप को डार्क फ्लेम मास्टर मान रहा होता है। और दिखाया जा रहा होता है कि कितना ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। और फिर यहाँ से हमें यूता करंट का यूता दिखाया जाता है और वो अपना सारा सामान जो हाई स्कूल से पहले उसके हाथ था जो अपना डार्क फ्लेम मास्टर बनने के लिए यूज़ करता था उसको सारे को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी वो अपनी बालकनी पे जब आता है तो उसे एक रस्सी दिखती है लटकी हुई और उस पर रस्सी को पकड़ के एक लड़की नीचे आने की कोशिश कर रही होती है। तो उस लड़की की हेल्प करता है उतरने में। और वो लड़की मतलब उसको बोलती है कि क्या तुमने कुछ देखा, तो बोलता है कि नहीं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुबह का और ये ना अपने हाई स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे होता है। तो ये अपनी बहन से पूछता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो ये इसकी बहन कहती है कि तुम नॉर्मल दिखते हो। फिर बोलता है यस हाँ मैं नॉर्मल दिखता हूँ। तो ये बोलती है कैसा वियर्डो है। तो मतलब उसके बाद फिर इसकी बहन पीछे जाती है, उसका जो सामान रखा होता है ना मतलब जो तलवार वगैरह उसको उठा के इसकी मजाक उड़ाने लगती है। तो इसके ये अपनी बहन को डांटता है और बोलता है सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसको फेंक दूंगा इसके हाथ। फिर यहाँ से दिखाया जाता है कि स्कूल जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। तो यहाँ पे ना इसको फिर से वही लड़की मिलती है जो इसको रात को मिली थी और वो इसको देख के ना बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है। और जब मेट्रो आके इसके सामने रुकती है मतलब ट्रेन, उसके सामने ना ऐसे हाथ वाथ घुमाती है जैसे मैजिक करने के लिए और दरवाजा खुल जाता है। इस चीज़ को देखता ही रहता है तब तक वो ट्रेन में बैठती है और अंदर चल जाती है और ट्रेन छुट जाती है इससे। तो फिर ये लेट हो जाता है। फिर ये दूसरी ट्रेन से जैसे तैसे करके अपने स्कूल में पहुंच जाता है। और अब जब इस स्कूल में पहुंचता है ना तो बस ये सोचता है कि यार ये नया हाई स्कूल है और यहाँ पे कोई भी पुराना हाई स्कूल का मतलब पुराने स्कूल का बंदा नहीं है और बस मुझे वो गलतियां नहीं करनी है जो मैं हाई स्कूल में आने से पहले करी थी। और फिर इस चीज़ को इमेजिन करने लगता है कि यार मैं क्या क्या करता था, लोगों को बोलता था कि मैं डार्क फ्लेम मास्टर हूँ ये वो सो। और इसे सब करते हुए ना नीचे खड़ी हुई जो लड़की होती है जिसका नाम है रिका ताकानासी, जो ताकानासी बोलेंगे उसको, जो लीड कैरेक्टर, वो देख रही होती है। फिर जब ये क्लास में आता है तो इसको एक बंदा मिलता है जिसका नाम मुकोतो होता है जो बोलता है यार मैं भी नया हूँ। और ये पूछता तुम कौन सा स्कूल से हो, तो ये बताता है कि हाँ मैं उस मतलब जीता कि मैं उस हाई स्कूल से आया हूँ। तो बोलते तुम तो बहुत दूर से आए हो, बहुत हाई दूर था हाई स्कूल। वो बोलता है हाँ तभी है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर ये बोलता है क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है कि हाँ। फिर वो मतलब दोनों बात करने लगते हैं, दोस्त बन जाते हैं।
तो ये बोलता है कि तुम्हें क्लास में लड़कियां कैसी लगी, और वो दिखाता बोलता है कि कितनी सारी लड़कियां हैं। और फिर हमें यहाँ पे एक लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम नींबू तानी है, उसको मेट्रो स्टेशन पे भी मिली थी आते हुए। और वो उसको देख के बोलता है कि ये भी हमारी क्लास में पढ़ती है। वो बोलता है कि हाँ ये हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। तभी वहाँ पे ना फिर से ताकानासी आ जाती है, रिका ताकानासी, रिका बोल लो इसको। और ये इसको देख के ना ड्रामे करने लगती है, बोलती है कि तुम्हें मैं पिछले जन्म से जानती थी, फाइनली हम दोनों का मिलना डिसाइड हुआ, ये वो सो। और फिर जैसे बोलता है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, तो मोको तो भी बोलता है कि लड़की को तू पहले से जानता है। फिर ये ड्रामा करने लगती है कि मेरी आंख में दिक्कत हो रही है, मेरी आंख में दिक्कत हो रही है। और फिर क्लास वाले इसको बोलते हैं कि तू इसको नर्स के पास लेके जा। तो नर्स के पास ले जाता है ना, तो ये इसको दवाई देता है कि इससे पहले असेंबली शुरू हो तू ये दवाई आंख में डाल और हम चलते हैं। फिर ये ड्रामा करती है कि मैं इस चीज़ को अपनी आंखों में नहीं डाल सकती, ये जो मेरी एवल्स है, जो मेरे दुश्मन है, उन्होंने इसमें कुछ मिला रखा है, और मैं ना आई ऑफ विकट लॉर्ड पोजेस करती हूँ अपनी आंखों में, और मैं जानती हूँ तुम डार्क फ्लेम मास्टर हो। तो ये चकरा जाता है, बोलता है कि तुम्हें कैसे पता मेरा नाम कैसे डार्क फ्लेम मास्टर है। और फिर ये इसको ना बहुत मतलब कुर्सी पे बैठा के घुमाता है, इसके सर पे मारता है, बोलता है कि सच्ची बता तेरे को कैसे पता चला डार्क फ्लेम मास्टर। तो ये बोलते हैं कि जब तुम जिम के बाहर ड्रामा कर रहे थे ना खड़े होकर डार्क फ्लेम मास्टर का, तब मैंने तुम्हें देख लिया था, इसलिए मुझे पता है। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, किसी को भी कभी मत बताना उस चीज़ के बारे में कि मैं डार्क फ्लेम मास्टर था। तो बोलती है क्यों, ये तो बहुत ही कूल है ना। बोलता है कि नहीं ये बहुत ही एम्बेरसिंग है, प्लीज़ किसी को मत बताना, और ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। तब ये बोलती है कि नहीं होता है, और मैं अपनी आँख में आई ऑफ विकट लॉर्ड पोसेस करती हूँ। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, विकट लॉर्ड नाम का कोई चीज़ नहीं है, और ये बच्चे कर देते हैं हाई स्कूल में। तो बोलती है कि नहीं ऐसा है, और मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ। तो ये उसको बोलता है कि ठीक है चलो तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास आई ऑफ विकट लॉर्ड है। तो बोलती है कि पक्का तुम्हें देखना है कि हाँ। तो ये खड़ी उठती है, और जो अपनी आँख जिस पर उसने फोल्ड लगा रखा होता है ना, उस आँख पे से फोल्ड हटा के इसको दिखाने लगती है। तो एक बार के लिए डर जाता है और ये पीछे गिर जाता है, और ये दिखाती है तो इसकी आंखें ना चमक रही होती है। तो ये इसको दिखाते हुए ना एकदम से इसके आगे गिर जाती है, और जब गिरती है तो फिर इसकी आंख पे से लेंस हट जाता है। तो इस बंदी ने ना लेंस लगा रखा होता है, और ये बहुत पक्की वाली ड्रामेबाज है। फिर इसकी आंख में ना दवाई डाल देता है, आई ड्रॉप्स डालने के लिए आया था, और फिर बोलता है कि जल्दी से हम लोगों को असेंबली में जाना है। तो ये बोलती है कि नहीं तुमने मेरी आई ऑफ विकेट लॉर्ड देख ली है, और अब से हम पक्के वाले दोस्त बन गए, और तुम्हारा मेरा मिलना डिसाइड था। तो बोलता है बकवास बंद करो और असेंबली में चलो। फिर ये असेंबली में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। तो फिर उसके बाद ना जो बंदा होता है जिसको मिला था मॉर्निंग में, जिसका नाम अकातो है, वो बोलता है कि यार अब भाई क्लास खत्म होने के बाद ना हम लोगों ने कुछ घूमने का प्लान बनाया है, कुछ खाने वाने चलते हैं, तू हमारे साथ चलेगा। तो ये बोलता है कि तुम मुझे, मतलब यूता बोलता है तुम मुझे भी इनवाइट कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ। तो यूता को अपने हाई स्कूल से पहले के दिन याद आ जाते हैं कि इससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था इसके ड्रामों की वजह से। तो बोलता है कि हाँ मैं भी पक्का चलूंगा। यूता की मैडम उसको बुलाती है, और वो बोलती है कि जो ये लड़की है ना रीका, इसने ना अपना पर्स खो दिया, और ये ना टाउन में नहीं आई है, और ये तेरे बिल्कुल तेरी वाली बिल्डिंग में रहती है, तो तू इसे अपने घर ले जाने में हेल्प करना। तो मेट्रो स्टेशन पे बैठे फिर अपने दोस्तों को कॉल करता है कि यार मैं आज नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। तो फिर ये ड्रामे शुरू कर देती है फिर से कि तुम डार्क फिल्म मास्टर हो ना, तुम मुझे अपनी पावर, हम दोनों अपनी पावर्स का यूज करेंगे, ये वो सो। तो बोलता है कि तुम्हारी बहन, तुम किसका अपनी बहन के साथ रहती हो। बोलती है कि हाँ मैं अपनी बहन टोका ताकानाची के साथ रहती हूँ, और वो तो एक दिखावा है। वो बोलती है कि वो मेरी इवल कंपनी के लिए काम करती है, मतलब जो मेरी दुश्मन है उनके लिए काम करती है, और मुझे उसे हराना होगा, ये सब मतलब बातें करने लग जाती है। तो इसको बोलता है कि यार ये ड्रामे ना फिर से मत करना मेरे सामने। और फिर ये जूते, अब इसने ना बंदी ने अपने जूतों में स्केट्स तक लगा रखे होते हैं, पता नहीं क्या क्या फेंकती है कि मैं इन जूतों का यूज करती हूँ, ये वो सो। इन सब ड्रामों में ना ट्रेन भी छूट जाती है इनसे। जो फिर ये जैसे तैसे करके दूसरी ट्रेन से अपने घर पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जब जाके देखते हैं ना, तो इनके लिए बहुत सारे पार्सल आए हुए रहते हैं इस लड़की के लिए, रीका के लिए। तो ये सारे पार्सल ना इसके होते हैं। तो ये पूछती है कि इन सब पार्सल में क्या है, मतलब ये यूता पूछता है रीका से। तो ये ड्रामा करने लग जाती है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेरे वेपन्स हैं, ये वो सो। तो ये बोलता है, मतलब उसको उन पार्सल को उनको पकड़ा के कि अब चुपचाप इस सामान को ऊपर ले जा। इसकी बहन पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो ऐसे ड्रामे क्यों कर रहा है। तो बताता है कि ये तोका जो ऊपर रहती है उसकी बहन है। फिर ये हेल्प करता है इसके पार्सल वगैरह सब पहुंचाने में, और खाने पे भी इनवाइट करता है। तो इसकी मॉम इसको देख के बोलती है कि रीका को, यूता की मॉम, कि ये काफ़ी क्यूट है, तुम दोनों बहनें, और तू इस पर ध्यान रखना। तो बोलता है कि मैं क्यों ध्यान रखूँ। तो फिर ये पूछती है यूता की मॉम इससे कि तेरी आंखों में फोल्ड क्यों लगा है। तो फिर ये फिर से वही कहानियां सुनाने लग जाती है, ये वो सो। तभी छोटी बहन आ जाती है यूता की वहाँ पे, और यूता को ना तलवार से मारती है। और फिर वो मतलब ये सब बातें करने लग जाते हैं कि यूता भी बचपन में ये सब चीज़ें करता था। तो वो वहाँ से ना एम्बेरस होकर ना बाहर आ जाता है, और अपनी मॉम को बोलता है आपको जाना नहीं है ड्यूटी पे। तो फिर इसके पीछे पीछे ना रीका भी आ जाती है। रीका बोलती है कि ये सब सामान कितना कूल है ना। वो बोलता है कि नहीं ये सब गार्बेज है, और मैं इसे फेंक दूंगा, इन सब चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो रीका थोड़ी सी दुखी हो जाती है। तो यूता को भी बुरा लगता है।
तो यूता फाइनली उस सामान को ना अपने रूम में रख देता है वापस, जो उसने बाहर फेंक रखा था, और फिर से उसको डाल फ्रेम मास्टर की तरह ड्रामा करके दिखाता है, मतलब जैसे वो करता था, ताकि ये थोड़ी चेयर हो जाए। और फिर उसको बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तेरे को खुश करने के लिए सब कर रहा हूँ, बस मुझे लगता है कि ये सामान इतना महंगा खरीदा था तो इसे फेंकने से अच्छा है किसी को बेच दूंगा। तो ये खुश हो जाती है। उसके बाद बोलता है कि चलो ठंड लग जाएगी हम लोगों को, और ये दोनों ना उसके बाद अपने रूम के अंदर चले जाते हैं, और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी लव चुनीव एंड अदर डिल्यूजन एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।